मुझे तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताने दो। अमीर बनना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। लोग इसे रहस्यमय बना देते हैं, जैसे कोई गुप्त दरवाजा हो, पुरानी धूल भरी किताबों में छुपा ज्ञान हो, या सिर्फ एलिट लोगों के बीच फुसफुसाकर बताया जाने वाला राज। ये सब कहानियां आराम देती हैं, क्योंकि अगर दौलत रहस्य है तो तुम्हारी नाकामी तुम्हारी गलती नहीं लगती। लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा बेरहम है। दौलत बेहद सरल है। इसके लिए न जीनियस चाहिए न परफेक्शन। इसके लिए चाहिए कुछ ऐसा जो बहुत कम लोगों में होता है, निर्मम ईमानदारी और रणनीतिक साहस। अधिकतर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते कि दौलत उनकी पहुंच से बाहर है। वे इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वे उसकी कीमत चुकाने से इनकार कर देते हैं। वे दौलत चाहते हैं, लेकिन आराम के साथ, आसानी के साथ, मुस्कान के साथ। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। वे थोड़ा काम करना चाहते हैं, बहुत शिकायत करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुनिया उन्हें खजाना थमा दे। वे मानते हैं कि थोड़ी मेहनत और ढेर सारे सपने जादू की तरह उनकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन सच सपनों के आगे नहीं झुकता। सच नियमों का पालन करता है, और नियम यह है, पैसा चाहने वालों के पास नहीं जाता, पैसा खेल खेलने वालों के पास जाता है। उस खेल को नहीं जैसा वे चाहते हैं, उस खेल को जैसा वह वास्तव में है। मैकियावेली यह जानता था। उसने आराम का अध्ययन नहीं किया, उसने शक्ति का अध्ययन किया। उसने कल्पनाओं को नहीं देखा, उसने मानव स्वभाव को देखा, और उसने यही पाया, हकीकत उन्हीं का साथ देती है जो बिना भ्रम के उसे स्वीकार करते हैं। तो आओ इन भ्रमों को तोड़ दें। सभी को सुंदर झूठ भूल जाओ, आराम देने वाले नारे भूल जाओ, वो फील गुड बातें भूल जाओ जो तुम्हें बेची गईं। मेहनत करो, सब अच्छा होगा। सच में लाखों लोग कड़ी मेहनत करते हैं, उनमें से ज्यादातर आज भी गरीब हैं। बड़े सपने देखो, सफल हो जाओगे। नहीं, शक्ति के बिना सपना सिर्फ मनोरंजन है। ये वाक्य तुम्हें शांत रखने के लिए बनाए गए हैं, अनुमानित रखने के लिए, क्योंकि अनुमानित लोग आसानी से नियंत्रित किए जाते हैं। वे रोज एक ही समय उठते हैं, एक ही काम करते हैं, एक ही पैटर्न दोहराते हैं। फोन, स्क्रॉल, नौकरी, घर, शो, नींद, दोहराव। अनुमानित जीवन सिर्फ जीवित रहने का इनाम देता है, दौलत का नहीं। और जीवित रहना आजादी नहीं है, आराम नियंत्रण नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिस्टम चाहता है कि तुम अमीर बनो? बिल्कुल नहीं। सिस्टम तुम्हें मैनेजेबल चाहता है, आज्ञाकारी चाहता है, सपने देखने वाला लेकिन कभी एक्शन न लेने वाला। क्योंकि जिस दिन तुम सोचने लगते हो, जिस दिन तुम बनाना शुरू करते हो मांगने की जगह, तुम खतरनाक हो जाते हो। और सिस्टम खतरनाक लोगों से नफरत करता है। मैकियावेली ने भीड़ के भ्रम पर हंसी उड़ाई थी। वह जानता था जो ज्यादातर लोग नहीं मानते, दुनिया निष्पक्ष नहीं है। हकीकत अच्छाई को इनाम नहीं देती, हकीकत साहस को इनाम देती है। उनको नहीं जो नियमों के सहारे बैठे रहते हैं, बल्कि उनको जो नियम अपने पक्ष में बदल देते हैं। और यही पहली क्रूर सच्चाई है। अधिकतर लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वे उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जो उन्हें गरीब रखने के लिए बनाए गए हैं। उन्हें बताया गया, मेहनत करो, पैसा बचाओ और दुआ करो। लेकिन अमीर लोग दुआ नहीं करते, वे योजना बनाते हैं। वे सिर्फ बचत नहीं करते, वे निवेश करते हैं। वे पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अब एक तस्वीर सोचो, दो लोग, एक ही शहर, एक ही साल। पहला नौकरी करता है, सैलरी लेता है, थोड़ा बचाता है, सुरक्षा की उम्मीद करता है। दूसरा मार्केट समझता है, छोटा बिजनेस बनाता है, बेचना सीखता है। 10 साल बाद पहला थका हुआ है और उसका बैंक बैलेंस महंगाई से भी पीछे है। दूसरे के पास एसेट्स हैं, कैश फ्लो है, लेवरेज है, आजादी है। क्या बदला? घंटे नहीं, मेहनत नहीं, सोच बदली। अमीर लोग गरीबों के नियमों से नहीं खेलते, वे अपने नियम खुद लिखते हैं और वे नियम सरल हैं। ओन, कंट्रोल, मल्टीप्लाई। गरीबों को सिखाया जाता है समय के बदले पैसा कमाना। अमीर जानते हैं कि समय सबसे खराब करेंसी है, क्योंकि समय खत्म हो जाता है, ओनरशिप नहीं। जब तुम किसी चीज के मालिक बनते हो, बिजनेस, आइडिया, सिस्टम, तो तुम पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। यही खेल बदलता है। लेकिन ज्यादातर लोग पहला कदम ही नहीं उठाते। क्यों? डर।
असफल होने का डर, मूर्ख दिखने का डर, लाइन से बाहर निकलने का डर। लेकिन वे यह नहीं समझते, वो लाइन कहीं नहीं जाती। वो लाइन एक ठंडी रिटायरमेंट पार्टी तक जाती है, और ऐसी पेंशन तक जो किराया भी पूरा ना करे। डर उन्हें एक पिंजरे में बंद कर देता है, एक पिंजरा जिसे वे खुद बनाते हैं। उसका नाम है स्टेबिलिटी। सुनने में सुरक्षित, असल में धीमी मौत। नौकरियां खत्म होती हैं, अर्थव्यवस्थाएं गिरती हैं, महंगाई तुम्हारी बचत को दीमक की तरह खा जाती है। ये सुरक्षा नहीं है, ये धीरे धीरे मरना है। और साहसी लोग, वे सुरक्षा नहीं ढूंढते, वे नियंत्रण ढूंढते हैं। समय पर नियंत्रण, आय पर नियंत्रण, दिशा पर नियंत्रण। और नियंत्रण पाने के लिए वे जोखिम लेते हैं, लापरवाही से नहीं, रणनीति से। वे वो देखते हैं जो बाकी लोग अनदेखा करते हैं। जोखिम दुश्मन नहीं है, जोखिम दरवाजा है। मैकियावेली ने कहा था, किस्मत साहसी का साथ देती है, शोर मचाने वालों का नहीं, भावुक लोगों का नहीं, सिर्फ साहसी का, जो तूफान से भागते नहीं, उसे जीतने की तैयारी करते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग गरीब ही रहते हैं, सच जानते हुए भी। क्यों? क्योंकि वे एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। वे एक ही जगह तेजी से दौड़ते रहते हैं, हमस्टर व्हील की तरह। बहुत मेहनत पर गलत चीजों पर, थकाने वाली नौकरियां, सुस्त करने वाली आदतें, ध्यान भटकाने वाले लोग, और उसे प्रगति कह देते हैं। अमीर बनना इसलिए सरल है क्योंकि यह गति का खेल नहीं, दिशा का खेल है। पैसे का बहाव समझो, खुद को उसके रास्ते में रखो, लेवरेज बनाओ, बचाओ नहीं, बढ़ाओ। बस सरल, आसान नहीं, पर संभव, और संभव ही काफी है। अब यहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं, क्योंकि पैसे कमाना एक चीज है, लेकिन पैसे को संभाल पाना एक बिल्कुल अलग युद्ध है। पैसा आग की तरह होता है, अगर तुम्हें चलाना नहीं आता तो वही आग तुम्हें जला देगी। अचानक अमीर बने ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। वे दौलत को स्टेटस समझ लेते हैं, वे दिखाने लगते हैं, खरीदने लगते हैं, साबित करने लगते हैं। वे अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर रहना नहीं। और यही गलती उन्हें वापस वहीं ले आती है जहां से वे चले थे। असल अमीर लोग दिखावा नहीं करते, वे रणनीति करते हैं। वे हर पैसे को एक सैनिक की तरह देखते हैं। हर रुपया एक काम पर भेजा जाता है, और उसका काम होता है और पैसा लेकर लौटना। असली दौलत खर्च से नहीं बढ़ती, दौलत बढ़ती है मल्टीप्लिकेशन से। इसलिए अमीर लोग कार्स नहीं खरीदते, वे एसेट्स खरीदते हैं। वे अपलॉज नहीं खरीदते, वे प्राइवेसी खरीदते हैं। वे अप्रूवल नहीं खरीदते, वे कंट्रोल खरीदते हैं। उनकी हर खरीद एक मकसद के साथ होती है, क्योंकि वे जानते हैं पैसा दोस्त नहीं है, पैसा एक ताकत है। और ताकत अगर अनुशासन के बिना हो तो सबसे पहले अपने मालिक को ही खा जाती है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। जैसे ही तुम ऊपर उठते हो, दुश्मन पैदा होते हैं। कुछ खुले होंगे, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ मदद मांगेंगे, कुछ हिस्सा, कुछ तुम्हारी नकल करेंगे, कुछ तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये नियम है। मैकियावेली ने शासकों को चेतावनी दी थी, ताकत बिना सुरक्षा के कमजोरी होती है, दौलत भी वैसी ही है। इसलिए असली अमीर लोग दीवारें बनाते हैं, कानूनी ढांचे, कॉन्ट्रैक्ट्स, बाउंड्रीज, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। क्योंकि जैसे ही तुम जीतने लगते हो, प्रेडेटर्स आ जाते हैं, और जो अपनी दौलत की रक्षा नहीं करता वह उसे खोने के लिए ही पैदा हुआ है। अब हम पहुंचते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, एंड गेम की साइकोलॉजी। पैसा आ गया तो फिर यहीं ज्यादातर लोग खाली हो जाते हैं, क्योंकि पैसा तुम्हारी समस्याएं हल नहीं करता, वो उन्हें बड़ा कर देता है। अगर तुम असुरक्षित थे तो और असुरक्षित हो जाओगे। अगर तुम खोए हुए थे तो और भटक जाओगे। अगर तुम लालची थे तो और भी ज्यादा। पैसा दवा नहीं है, पैसा एम्पलीफायर है। इसलिए समझो, फेरारी दौलत नहीं है, प्राइवेट जेट दौलत नहीं है, ये सिर्फ एकोज हैं, सिंबल्स हैं। असली दौलत है नियंत्रण, अपने समय पर नियंत्रण, अपने दिमाग पर नियंत्रण, अपने फैसलों पर नियंत्रण। असली दौलत यह है कि तुम सुबह उठो और तय करो आज कैसे जीना है, ना कि रिएक्ट करो जो दुनिया तय करे। अगर कोई और तुम्हारा समय तय करता है तो तुम आजाद नहीं हो। अगर कोई और तुम्हारे फैसले तय करता है तो तुम अमीर नहीं हो, चाहे तुम्हारा पेचेक कितना भी बड़ा क्यों ना हो।
मैकियावेली ने सिखाया था, सच्चा शासक आज के लिए नहीं सोचता, वो अगले हफ्ते के लिए नहीं सोचता, अगले साल के लिए भी नहीं, वो पीढ़ियों के लिए सोचता है, क्योंकि जो सिर्फ आज जीतता है वो कल हारने के लिए पैदा होता है, और जो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर चलता है उसे कोई भी सिस्टम आसानी से हिला नहीं सकता। यहीं से शुरू होती है लेगेसी।